हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मूड एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा ही वो बदलते रहता है। और तो और आपका डिसीजन भी कभी एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि कभी आप अच्छा डिसीजन ले लेते हैं और कभी कभी आपसे बुरा डिसीजन हो जाता है। कभी आपने इस पे गौर किया? और ये प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता है जो कि इससे इफेक्टिव है, बल्कि ये प्रॉब्लम लगभग सभी के अंदर होता है। आपके मूड का एक जैसा नहीं रहना, आपके डिसीजन का एक जैसा नहीं रहना, इन सब के पीछे एक ही वजह है, वो आपके अंदर से रिलीज होने वाली डोपामीन हार्मोन। आज तक आपने इसके बारे में सिर्फ इतना जाना होगा कि ये सिर्फ हैप्पी होने वाला हार्मोन्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके हर फीलिंग में और उसके एलोकेशन में डोपामीन हार्मोन ही होता है। आपके लाइफ में जो कुछ भी होते हैं, उसमें जो कुछ भी चेंजेस होता है, उसके पीछे डोपामीन हार्मोन ही होता है। तो पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। आज आपको डोपामीन की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और आज तक आपके लाइफ का जो भी डिसीजन थे, जो आपका डिसीजन होगा, या जो आपका मूड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं डोपामीन हार्मोन को। नंबर 1, डोपामीन हार्मोन इन लव। हमारे लव में भी डोपामीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये कुछ भी हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट के साथ, आपके काम के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ भी। आप उस चीज़ पे स्टेबल नहीं रह पाते हैं। कभी कभी आप उसे फोकस के साथ करते हैं और वो करने में आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी आप उसी चीज़ पर अनफोकस के साथ करते हैं और बैड फीलिंग के साथ करते हैं। और ये तब होता है जब आपका डोपामीन आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है। जैसे आप कोई काम कर रहे होते हैं और उस चीज़ के लिए आपके पास वो स्किल नहीं है, और फिर भी आपको लगता है कि आप उस स्किल को सीखे बिना आप उस काम को अच्छी तरीके से कर लोगे, तो ये आपके लिए सिर्फ एक बेवकूफ़ी होगी। उस समय आपके ब्रेन में डोपामीन ओवर रिलीज होता है, जिससे आप ओवर थिंकिंग होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। इसीलिए हमें रियलिटी पे फोकस करना चाहिए, जिससे आपके ब्रेन में डोपामीन एवरेज मात्रा में रिलीज हो। नंबर 2, डोपामीन इन बैड हैबिट। अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है तो ये डोपामीन उस हैबिट को बढ़ा सकता है, अगर हम इस पर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कभी आपने सोचा है कि जब आपका मन सिगरेट पीने का करता है तो आपका मन बार बार सिगरेट पीने का ही मन क्यों करता है? वो काम भी ये डोपामीन हार्मोन के कारण ही होता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, उस बैड थिंकिंग को कम करना। और कभी आपने ये सोचा है कि ड्रग्स का मिलना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट को जब ये पता चला कि ड्रग्स बाकी नशीले पदार्थों से ज़्यादा डोपामीन रिलीज करता है, तब से इस पर बैन लगना शुरू कर दिया गया। नंबर 3, डोपामीन इन लिव लाइफ। ये हार्मोन हमेशा नेगेटिव ही नहीं रहता है, ये पॉजिटिव भी होता है, जो हमें अपने लाइफ में जीने में मदद करता है। डोपामीन में 2 तरह के सर्किट होता है, डिजायर्ड डोपामीन सर्किट एंड कंट्रोल डोपामीन सर्किट। डिजायर्ड डोपामीन सर्किट वह है जो हमारे इच्छाओं पर रिलीज होता है। इसको हमारे सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता है। हम कैसे हैं और कितना अफोर्ड कर सकते हैं, इन सभी से डिजायर्ड डोपामीन सर्किट का कोई मतलब नहीं होता है। और कंट्रोल डोपामीन सर्किट हमारे सिचुएशन पे हमारे डिजायर को लीड करता है। जैसे अगर आपकी इच्छा है कि आप कोई कार को खरीदें, और ये भी इच्छा है कि महंगी कार खरीदें, लेकिन आपकी सिचुएशन उस कार के लिए अफोर्डेबल नहीं है, और आप उस समय ये सोचते हैं कि कार मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है और हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उस समय जो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है वो कंट्रोल डोपामीन सर्किट होता है। और मुझे लगता है कि आपको इन पॉइंट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 4, डोपामीन इन क्रिएटिविटी। जब आप कुछ करने के बारे में सोचते हो, जब आप कोई गोल बनाते हैं, उसके पीछे की वजह भी डोपामीन हार्मोन ही होता है। ये डोपामीन 2 तरह के क्रिएटिविटी बनाता है, एक पैशन के जरिए कि मुझे ये करने में अच्छा लगता है और यही करेंगे, और दूसरा HNN के जरिए कि ये हमें करना चाहिए और हम यही करेंगे। HNN ऐसा हार्मोन है जो कि आपके गोल को नीड समझता है और उसे हासिल करने में आपको मोटिवेट करता है। तो डोपामीन के ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें आपके सारे फीलिंग्स जुड़े हुए हैं, यानी कि डोपामीन हार्मोन के वजह से ही आपके सारे फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।